स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास ट्रिपल पॉइंट के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एपी के समांतर श्रेणी की अयनवा पद और उसके समांतर श्रेणी किससे करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, देखो इसके समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, सम ऑफ एंड ऑफ, ठीक है ना, एपी। ठीक है, एपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने आज हम समझेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सम ऑफ एंड ऑफ एपी, ठीक है, को इसका एस एन से डिनोट करते हैं। एस का मतलब सम ऑफ एंड, ये क्या शो कर रहा है, एस का मतलब सम ऑफ एंड यानी एन पदों का योग को शो कर रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 और 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, जहां पे पता है n क्या होता है वहां पद होता है, ठीक है, a क्या होता है प्रथम पद, d क्या होता है वही सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको फिर फॉर्मूला लिख देता हूं, इसके ब्रैकेट बना के a2 माइनस a1 और n होता है वहां पद एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वाह पद। क्लियर, तो हमने क्या देखा कि एस एन एन को दूंगा योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला एस एन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। क्लियर, इसी से एक दूसरा और फॉर्मूला होता है जब अंतिम पद दिया गया हो, लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक है, एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस, इस 2a को मैं ऐसे लिख दूं a प्लस a, दो बार लिख दिया, तो n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला था अपना, an का, किसका था, an का। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस, इसको लिख सकते हैं अपन an। तो एक फॉर्मूला ये बन गया अपना। जब अंतिम पद दिया गया हो, ठीक है, लास्ट टर्म गिवन हो, तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। प्रथम पद और n वां पद भी दिया गया हो तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। और जब तीनों चीज गिवन हो a b और n, तो अपन ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने दो फॉर्मूले पढ़ लिए। अब कंडीशन ये, तीसरा फॉर्मूला ये होता है कि कभी कभी योगफल देके nवां पद पूछ लेता है, तो योगफल से nवां पद, योगफल से nवां पद, nth टर्म बाय सम, nth टर्म बाय सम, यानी सम के द्वारा योगफल से पर nth टर्म निकालना। सम से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू Sn और Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो nth टर्म यानी nवां पद निकालने का फॉर्मूला किससे, योगफल से, यानी nth टर्म बाय सम, nth टर्म बाय सम। तो an इज इक्वल टू Sn माइनस का Sn माइनस 1। ये अपन इससे क्या निकालेंगे, nवां पद निकालेंगे, किससे, योगफल दिया गया हो और हमसे nवां पद पूछता हो। ठीक है, तब अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है, तो ये योगफल के जो भी दो तीन फॉर्मूले ये मैंने लिख दिए हैं और ये आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो याद नहीं हुए तो जरूर याद करें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं अपन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, चौतीस 32 प्लस 30 प्लस डेस के 20 पदों का योग। कितने पदों का योग निकालना, 20 पदों का योग। ठीक है, यानी क्या निकालना, में एक एपी दे रखी है और इसके में कितने पदों का योग निकालना है। ठीक है, 20 पदों का योगफल निकालना। एक एपी दे रखी है पर को इसके 20 टर्म का सम निकालना। क्लियर है, तो सबसे पहले सॉल्व ए क्या प्रथम पद। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए सिंबल याद हो गया, ए फर्स्ट टर्म क्या इसकी 34। ठीक है, डी यानी a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो, 32 में से 34 माइनस कर दो, तो 32 में से 34 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, बड़ी डिजिट का साइन आता है। फिर अपने पास क्या बच गया n,
एन क्या होता है, वह पद है 20 पदों का योगफल। संख्या जितने पदों का योगफल पूछेगा वो 40 पदों का तो एन हो जाएगा 40, 50 पदों का तो एन हो जाएगा 50, 20 पदों का तो एन कितना हो गया 20। हमें कितने टर्म का सम निकालना है, 20 टर्म का सम पूछ रहा तो एन 20 हो गया, 50 टर्म का तो एन 50 हो जाएगा। क्लियर। तो आता है योगफल। ठीक है, आता है योगफल यानी योग एस एन ऐसा इक्वल क्या फॉर्मूला बताया था, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है सम एस एन यानी एस एन कितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं 20 का। वही बात जैसे an होता है ये सिंबल होता है, सम ऑफ 20 टर्म, कितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं अपन 20 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो n की जगह कितना हो जाएगा 20/2, 2 इंटू a का मान कितना है 34 प्लस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान कितना हो गया -2। ये कैंसिल हो गया, 10 टाइम 34 कितना होगा 70, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 68 प्लस इसको माइनस किया माइनस करने पे कितना आएगा 19 और माइनस के 2 चल ही रहा था तो 10 कोष्टक 68 प्लस माइनस माइनस और 19 दूनी कितने हो गए 38। क्लियर है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 10 इंटू क्या आएगा अपने पास माइनस करने पे 30 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 300। क्लियर है। तो S20 यानी 20 पदों का योगफल कितना आ गया अपने पास 300। तो दोबारा से देख लो, ए क्या था फर्स्ट टर्म था d a2 माइनस a1, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 32 में से इसको किया माइनस का 2 बच रहा है, d की बड़ी संख्या माइनस की है, d अपने पास कितने पदों का योग 20 पदों का योग। तो योगफल यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है फॉर्मूला। तो S20 यानी सिंबल से होता है प्रतीक होता है, दर्शा रहा है कि हम कितने पदों का योगफल निकाल रहे हैं 20 पदों का योगफल। n 20/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान कितना है अपने पास 34 प्लस n का मान कितना है 20 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है -2। 10 दूनी 20 कैंसिल हो गया और 34 दूनी 68 हो गए प्लस 20 में से गया तो 19 माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस 19 दूनी 38। इन दोनों को माइनस कर दिया तो कितना बचा अपने पास 30 बचा। 30 को 10 से गुणा करके कितना आ गया 300 है। क्लियर है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था ताकि क्या एपी दी गई होगी और ये अवकल पूछेगा जितने 40 पदों का। अभी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है 40 50 60 कितने पदों का कितनी टर्म का सम पूछ सकता है, तो केवल n चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन और है, कभी कभी n वहां पर दिया होता है, nth टर्म गिवन होती है और फिर बोलता है कि 15 पदों का योगफल निकालो। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं n वहां पर n इज इक्वल टू 9 माइनस का 5n। ठीक है, 9 माइनस का कितना है 5n अपने पास ये गिवन है, nth टर्म गिवन है और ये बोल रहा है कि इसकी 15 टर्म का सम निकालो। कितने पदों का योग निकालना है 15 पदों का योग निकालना है। ठीक है, 15 पदों का योगफल निकालना है, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। क्लियर है। तो हमें क्वेश्चन ये एग्जांपल ले लिया मैंने, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एपी जनरेट करनी पड़ी, एपी बनानी पड़ेगी। कैसे, तो फर्स्ट टर्म के लिए देखो पुट n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह क्या रखने पर 1, तो पहला पद है फर्स्ट टर्म, यहाँ n की जगह 1 रखा तो फर्स्ट टर्म आ गई, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 तो कितना आ गया 9 माइनस 5 कितना आ गया 4। इसी प्रकार 3 टर्म निकालो बहुत है, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या a यहाँ पे 2, मतलब दूसरी टर्म निकाल रहे हैं दूसरा पद, तो जहां जहां n है वहां क्या रख दो 2 रख दो, तो कितना आएगा 9 5 दूनी 10, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, 10 में से 9 गया तो कितना बच गया माइनस का 1 आ गया। फिर n बराबर 3 रख दो a3, तो कितना आ गया यहाँ पे 9 माइनस का 5 इंटू 3, तो 9 माइनस के 5 दिया 15 और 3 जा 15 और माइनस करेंगे 9 में से 15 तो माइनस का कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अपने पास AP क्या बन के आई, तो अतः AP क्या बन गया मेरे पास 4 माइनस 1 माइनस 6 डैश डैश डैश। क्लियर है। तो हमें यहाँ से क्या पता पड़ रहा है कितने टर्म का निकालना अपन को 15 टर्म का। ठीक है, 15 पदों का योगफल निकालना था अपन को। क्लियर है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपके 15 टर्म जितनी भी टर्म का पूछेगा वो। तो यहाँ से Sn
क्या फॉर्मूला था योगफल निकालने का? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो एस एन कितना हो गया? 15 हो गया, हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि एन कितना गिवन है अपन को, एन इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू अपन को कितना दिया गया? 15 गिवन है। क्लियर है? तो और यहाँ से ए कितना अपने पास 4 है, डी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डी कितना आएगा? a1 -1 में से -4 माइनस करेंगे तो डी कितना आ गया? -5 आ गया। क्लियर है? तो n की जगह कर दिया अपन 15 अपॉन 2 इंटू a का मान कितना? 4, n में क्या 15 -1, डी कितना आ गया? -5। फिर 15 बाई 2, 4 दूनी 8 हो गए, 15 में से 14 बचेंगे, इंटू कितना आएगा? -5, और ये 15/2 चल ही रहा है साथ में, 8 प्लस माइनस माइनस, और 14 5 जा 70, 14 5 70 होते हैं, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बड़ी संख्या किसकी आ रही है? माइनस की आ रही है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -62। क्लियर है? इसको कैंसिल कर दो, 31 दूनी 62, 32। ठीक है ना, 31 टाइम कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 एकम 15। ठीक है, -5 15 एकम 15, पावर क्या आ गई इसकी 1, 15 45 से कितने हो गए? 46, 465 आ गया इसका योगफल। ठीक है, 15 1 15 मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक अपना योगफल आ गया, कितने पदों का? 15 पदों का। तो क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी nवां पद देके योगफल भी पूछ लेता है, तो अपन योगफल से nवें पद से पहले एपी जनरेट करेंगे, फिर उसका योगफल निकालेंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन अंतिम पद देके भी क्वेश्चन से नहीं अपन से पूछता है किसका योगफल निकालो। जैसे अपन सीरीज की बात करते हैं, देखो माइनस की 5 एग्जाम्पल लेते हैं, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस -230, ये क्वेश्चन अपने को। ठीक है ना, इसका योगफल निकालना है। तो यहां से सॉल्व फर्स्ट टर्म a कितना आ गया अपने पास? -5, d का फॉर्मूला क्या था? a2 -a1, सारा अंतर बोलते इसको कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला पीछे बता चुका मैंने। a2 -a1, a2 का मतलब -8, -a1 का मतलब -5, -8 माइनस माइनस प्लस, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? -3। क्यों? बड़ी संख्या माइनस की है। क्लियर है? अंतिम पद an, अंतिम पद क्या अपने पास यहाँ पे? लास्ट टर्म कितनी है अपने पास? an कितना? -230। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? an दे रखा तो an का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि n मिल जाए, यानी लास्ट टर्म दे रखी है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो। an इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? n-1 इंटू d। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन को n निकालना पड़ेगा। an कितना अपने पास? -230 इज इक्वल टू a कितना है? -5 प्लस n अपन को निकालना d कितना अपने पास? -3। तो पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो पहले ये चीज आएगी इधर। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे -3 को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो ये -5 इधर क्या हो जाएगा? प्लस का, तो -230 प्लस का 5 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया n-1 इंटू डी -3। इसको अपन ने माइनस करेंगे कितना आएगा? -225। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, माइनस के 3 गुणा में इधर क्या हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। n-1 माइनस माइनस प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 21 और 1 5 75, मतलब क्या आएगा? 75 आ गया इसको डिवाइड करने पे। 7 21, एक बच गया 5 15। ठीक है ना, 75 3 से कितना हो गया? 225 इज इक्वल टू क्या आ गया? n-1, ये माइनस का 1 इधर कितना हो गया? प्लस का 1, तो अपने पास n बराबर कितना आ गया? 76। अतः योग निकालना अपन को, तो योग एन बराबर, अब देखो मैं एन दे रखा ना लास्ट टर्म, तो मैं एन का छोटा वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। ठीक है ना, 2 फॉर्मूले बता दिए मैंने, तो n/2 a प्लस an। क्लियर है? एस एन, एन की जगह कितना आ गया?
76, तो यहाँ कितना आएगा 76/2 और ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी होगी -5 प्लस एन कितना लास्ट टर्म कितनी अपने पास, यहाँ देखो लास्ट टर्म कितनी है -230, तो माइनस का 230। क्लियर है, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ स्पेस नहीं बचा अपने पास, तो मैं इधर का रफ कर दूं। क्लियर है, तो पहले अपन को ए थी तो एन लगाया, एन से मैंने क्या निकाल लिया एन, क्या निकाल लिया एन, फिर एन निकालने के बाद एस एन लगा दिया। क्लियर है, तो इसको रफ कर देता हूं इधर वाले पार्ट को। अब इसके आगे देखो इधर से यहाँ पे, तो क्या आ गया एस 76, इसको कैंसिल किया कितना आएगा 38। क्लियर है, 76 का हाफ कितना होगा 38 हो गया, माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या आ गया 230। क्लियर है, अब क्या आ गया 38, इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस की माइनस में ऐड होती है, कितने हो जाएंगे माइनस का 235। क्लियर, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और इधर क्या आएगा 38 इंटू क्या आएगा 235। क्लियर है, तो एल 76 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना देखो इसका मल्टीप्लाई करने पे अपना आंसर आएगा क्या, आपके इधर जो मल्टीप्लाई करो 235 इंटू कितना आएगा 38। क्लियर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे या फिर मल्टीप्लाई कर, चलो मैं कर देता हूं, कितना आएगा 44 28 और 80। क्लियर है, तो कितना आएगा 8930, ये अपना पास आगे क्या 76 का इसका सम आ गया। क्लियर है, तो इसको मल्टीप्लाई चेक करना एक बार, 3 40 4 20 24 4 28 2 20। क्लियर है, ठीक है, तो अपने पास ये आ गया क्या 8930, इसका योगफल आ गया। तो ये इस क्वेश्चंस के टाइप हो गए, और अदर भी क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं, तो पूरे क्वेश्चंस अपन यहाँ सॉल्व नहीं करा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे ऐसे क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे अब क्या होता है, जो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था उसी के बेस पे एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे हमें गिवन है, देखो n पदों का योगफल, कितना देर का अपन को 4n माइनस का n माइनस n स्क्वायर। क्लियर है, n पदों का योगफल ये गिवन है, n पदों का योग सम ऑफ n टर्म गिवन है। अब हमें पूछ लिया वो 10वां पद पूछ लिया 10 टर्म, अब मैं n वां पद बताने के लिए a होना चाहिए, तो देखो सोल्व, यानी योगफल से n वां पद, ठीक है। क्या बताया था फॉर्मूला, n इज इक्वल टू sn माइनस 1। क्लियर है, अब होता है क्या, देखो इधर s, तो देखो sn तो अपने पास n की जगह n पुट करूंगा तो ये आएगा क्या 4n माइनस का n स्क्वायर। क्लियर, माइनस, अब n की जगह क्या पुट करूंगा मैं n माइनस 1, तो जहां जहां यहाँ पे n है तो वहां n माइनस 1 रखूंगा, तो कितना आएगा 4n माइनस 1 माइनस, फिर आगे आएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, सपोज करो यहाँ से जैसे मैं बोलूं s20, तो आप क्या बोलते थे कि सर n का मान यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, तो जैसे भी यहाँ पे जो भी होता है, जैसे मैं लिख दूंगा x प्लस वाई, दिस इज n, ठीक है, ये n को शो करता है, तो यहाँ n क्या होगा n माइनस 1 होगा, तो ये n माइनस 1 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर, तो आप डायरेक्ट अब 10वां पद बोल रहे हो, 10वां यानी 10 टर्म यानी n की जगह 10 भी रख सकते हो, डायरेक्ट ये इसको सोल्व भी कर सकते हो, तो जहां तक हो सके सोल्व करोगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है ना, ऐसे कितनी भी टर्म का सम बता सकते हो, 4 into n, 4n माइनस 4 बन गया 4, 4 एकम 4, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab n प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। क्लियर, आइडेंटिटी लगा दी मैंने यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो अपने पास क्या आ गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, मैं अंदर ब्रैकेट को हटाऊं बड़े वाले को, तो माइनस का 4n
अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर साइन किसका है, माइनस का है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला चेंज बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब क्योंकि यहाँ प्लस का हो गया तो इस ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये जिट रहेंगे n स्क्वायर माइनस का 2n और a का स्क्वायर क्या होता है a। क्लियर, n स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल, 4n प्लस के क्या हो गए कैंसिल, n बराबर कितना आ गया 4a कितना हो गए 5 माइनस का 2n। अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है 10वां पद, तो हमें क्या निकालना है 10th टर्म, अतः 10वां पद। तो a n n की जगह क्या शिफ्ट कर देंगे 10, तो कितना आएगा 5 माइनस 2 इंटू 10, तो 5 माइनस 20, 5 माइनस तो कितना आ गया माइनस का 15, a 10 अपने पास कितना आ गया माइनस का 15। क्लियर है, तो योगफल से देखो बाय सम nth टर्म निकाल सकते हैं अपन। क्लियर है, अब एक क्वेश्चन और बच गया, छोटा सा पार्ट है ये। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना था। योगफल से n टर्म निकालने के लिए, n वापस निकालने के लिए Sn ये फॉर्मूला याद कर लो, Sn तो n की जगह क्या पुट कर दो n, तो ये वापस बन जाएगा माइनस। अब जहां जहां n है वहां क्या पुट कर देंगे, क्या शिफ्ट कर देंगे n माइनस 1, तो 4 n की जगह क्या आ गया n माइनस 1, माइनस है तो माइनस, अब n की जगह क्या आ जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस इसको सिंपलीफाई कर लो। अगर आपसे ये सोल्व नहीं होता है तो आप यहाँ an बराबर चल रहा था 10 रख दो यहाँ पे n की जगह, 10वां पद पूछे तो 10वां, 20वां बोले तो 20वां, यही से आंसर आ जाएगा, सिंपलीफाई कर लेना। क्लियर है, लेकिन मैं इसको सोल्व करके बता दिया तो ये इजी पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन ये और आता है, ठीक है, उसको मैं हिंट देता हूं कैसे करना आपको, वो आप खुद करना, ठीक है। जैसे बोलो 7 पदों का योग, 7 पदों का योग, ठीक है, कितना देर का 49, इसको क्या लिखेंगे S7, ठीक है 49। क्लियर है, सम ऑफ देखो सम ऑफ 7 टर्म कितना देर का अपन को 49, ठीक है। अब मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो Sn का फॉर्मूला क्या था n/2, फॉर्मूला इधर रफ में लिख देता हूं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ताकि आप इसको इजी से n क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 पदों का योग सम ऑफ 7 टर्म, तो ये शो कर रहा है कि 7 टर्म का सम कितना है 49। क्लियर है, तो जहां जहां n वहां देखो n की जगह क्या कर दूंगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n 7 माइनस 1 इंटू डी, डी अपने पास है नहीं, इज इक्वल टू 49। क्लियर है, 7/2 2a प्लस यहाँ क्या आ गया 6d इज इक्वल टू 49, 7/2 यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 3d इज इक्वल टू 49, 2 से 2 कैंसिल, ये 7 7 जा 49, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, सिमिलर इसी प्रकार ये, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूं 17 पदों का योग कितना दे दिया 289 दे दिया सपोज करो, तो सेम वही आएगा S17 कितना आ जाएगा 289। क्लियर है, अरे ये तो बनेगा क्वेश्चन, ये n17 ये n कैसे होकर रहा है 17 टर्म को, तो n देखो यहाँ फॉर्मूला ये रहा आपके अंदर लिख रखा मैंने, n की जगह कितना आएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a, n की जगह कितना आ जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी है ही अपने पास 289, ठीक है। तो 17/2 2a यहाँ 16d बच गया इज इक्वल टू 289, कॉमन क्या रहा है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिए तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, a बच गया, फिर क्या 8 दूनी 16। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और ये क्या आ गया a प्लस का 8d। क्लियर है, 17 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप एलिमिनेशन मेथड से, अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व खुद करना, और वापस वो इक्वेशन आ गया वापस जो पीछे वाला एग्जांपल में करवाया था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, और फिर आपको जैसे कितने भी पदों का योग बोले 20 पदों का योग, तो आप n का 20 रख देना, a और d अपन को दोनों को सॉल्व करने पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ये क्लास आपकी लगभग पूरी हो चुकी है, यानी योगफल हो गया, पिछले वीडियो के अंदर मैंने n वां पद बता दिया था,
तो ये आपकी एपी लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि समय का अभाव है तो शॉर्ट के अंदर अपन करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे क्लासें होती है उस क्लास के अंदर जो अपलोड होगी वीडियो, उसके अंदर पूरे डिस्क्राइब कराए के एग्जांपल विविध, ठीक है ना, पूरी क्वेश्चन से पूरे एक एग्जांपल क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिलहाल समय का अभाव है एग्जाम पास में, तो हम बिल्कुल शॉर्ट के अंदर वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगली क्लास का अपडेट हमें नेक्स्ट क्लास अगले दिन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो धन्यवाद, लगातार इस वीडियो को देखते रहें और अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के अंदर इसको शेयर करें। धन्यवाद।